हेलो बच्चों। ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट वन का। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेट टी बी इट्स टाइम पीरियड, द स्लोप ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस टाइम, है ना। कर्व विल बी मैक्सिमम व्हेन, मतलब बोला गया कि जो u वर्सेस t का जो कर्व है वो मैक्सिमम होगा व्हेन टाइम इज इक्वल टू, मतलब t इज इक्वल टू टी बाई बीटा। द वैल्यू ऑफ बीटा इज, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी, जहां पर a क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहां पर हम k को क्या लिखते हैं, k लिखा जाता है m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप वर्क एनर्जी पावर में जब पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला जरूर मिला होगा। अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है x पे, बट x किस पे डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है टाइम पर, है ना। तो हम अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि u डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो हमें क्या लिखना होगा, देखिए हाफ इंटू के, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, बट साथ में हमें x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना होगा बिकॉज x टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग चेन रूल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब यहां से देखिए, तो यहां से क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी टी। ठीक है, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, तो क्या मिलेगा, k इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो हमें यहां पर जो मतलब ये जो चाहिए डी यू बाई डी टी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए यहां पर हमें पहले x को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a साइन ओमेगा टी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू इंटू साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और फिर जो ये कॉस ओमेगा टी में जो ओमेगा टी है, ये भी डिफ्रेंशिएट होता है बाहर में आकर के, तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा क्योंकि टाइम तो 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ये अपने पास dx बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखें डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स का वैल्यू रख दीजिए, यहां पर x कितना है, a साइन ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको यहां से मालूम हो जाएगा। ठीक, तो अब आप यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको, के इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे देखिए क्या बनेगा, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ओके, जैसे यहाँ पे आप अगर इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो के ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब सोचिए, देखिए अब इसको ना मैं काम करते हैं मैक्सिमम में छोड़ देते हैं, मैक्सिमम में से नहीं निकालते हैं हम लोग, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे स्लोप मैक्सिमम चाहिए, तो अब ये जो पार्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है जो के ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये तो पूरा पार्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया। तो डी यू बाई डी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पे, अगर साइन का वैल्यू चेंज होगा तो डी यू बाई डी टी भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साइन 2 ओमेगा टी भी जब मैक्सिमम होगा। एक मिनट में जरा इसको ठीक से, जब साइन 2 ओमेगा टी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये 1 कब होता है साइन का वैल्यू, जब एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया पाई से पाई, तो फिर यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल टी बाई 8। ठीक है, जो कि कंपैरिजन करने पे हम लोग को बीटा कितना मिल रहा है,
तो बीटा मिल रहा है हम लोगों को 8, है ना। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 8 आ गया जो पूछा था। तो बिना मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व किए हुए भी ये सॉल्व आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 इसका आंसर होगा। ओके।